हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग के ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 6 होने जा रहा है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 6 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के द सम अप टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग निकालेंगे। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वह एंगल होता है जो दो एंगल को जोड़ने पर 90 आए। ठीक है। दो एंगल को जोड़ने पर 90 आए तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 के पहले की जितनी भी थ्योरी है, ठीक है, हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। ठीक। तो करने जा रहे हैं तो हम आपको कुछ रूल्स पहले कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ा ट्रायंगल में हम समझा दें। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। ए बी सी। ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री है, मान लीजिए यहाँ पर हम 30 डिग्री बना दें। अगर हम आपसे पूछे कि एंगल सी कितना होगा, ठीक है, तो आप एंगल सी डायरेक्टली बता सकते हैं, क्योंकि देखिए त्रिभुज या ट्रायंगल के तीनों कोणों के या फिर तीनों एंगल के जो सम होते हैं, जो जोड़ने पर आता है, वो 180 डिग्री आता है। जैसे मान लीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। जिसमें से कि जो एंगल ए है वो 90 डिग्री ऑलरेडी है। ठीक है। 90 डिग्री पहले से ही है। ठीक है। तो मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों को जोड़ने पर भी तो 90 डिग्री आएगा ना। तो एंगल सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 में से 30 को माइनस कर देंगे, तो 90 माइनस 30 तो 6 आ गया। ठीक है। 60 डिग्री। तो एंगल सी 60 डिग्री आ गया। ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि एंगल बी और एंगल सी आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यूज करके कुछ रूल्स है। ठीक है। उसको भी आज हम आपको समझाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कहीं लिखा रहता है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा या फिर 90 माइनस एक कॉस 90 प्लस थीटा या फिर 90 प्लस ए। ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है। तो इसको हम आपको समझाने जा रहे हैं, तो समझते हैं। ठीक है। तो हमने एक लाइन दो बना लिया। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है। तो इसके जो रूल्स हैं हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये जो पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट वाला, इसको हम फर्स्ट नाम देते हैं। ठीक है। ये 90 के बराबर या फिर 90 से छोटा था। जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, 0 से 90 तक। ठीक है। 90 से छोटा या फिर 90 के बराबर तक होता है। ये 180 वाला होता है। अच्छा, 90 को पाई बाई टू भी लिखते हैं, 180 को पाई, 270 को 3 पाई बाई टू, और इसको इतना लिखते हैं। ठीक है। तो इसको ये वाला जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये 180 या फिर उससे छोटा होता है। ठीक है। ये 270 या उससे छोटा, और एंगल हमेशा यहाँ से लेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग से लेंगे। ठीक है। ये 2 पाई मतलब 360 से छोटा या फिर उसके बराबर होगा। ठीक है। तो पहले क्वाड्रेंट का जो रूल होता है उसमें होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब सारे पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा जैसे कि आपका साइन हो गया। ठीक है। कॉस, सेक, कोसेक, टैन, कॉट, जितने भी आपकी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर जो भी इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। ऑल पॉजिटिव यहाँ पर लिख लिए, ये रूल्स बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है। इसमें क्या होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड वाले में साइन, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है। इसमें टेन और कॉट तीसरे वाले में, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। टेन, ठीक है, और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। इसमें इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। तो इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, और बाकी चारों निगेटिव होते हैं। ठीक है। तो इसमें रूल तो आपको समझ गए। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट में, ये फोर्थ है। सेकेंड में साइन और कोसेक, ठीक है, थर्ड में टेन और कॉट, फोर्थ में सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। ये बात आपको समझ में आएगी। ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये समझनी है कि 90 डिग्री पर एंगल चेंज होता है, सॉरी 90 डिग्री पर चेंज होता है। यहाँ पर रूल लिख रहे हैं, पहला 90 पर 90
और 270 यानी π/2 और 3π/2 पे चेंज होता है। ठीक है, कौन किस में चेंज होता है? तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसका उल्टा कॉट टेन में चेंज हो जाएगा। और सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा। और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कब रूल अप्लाई होगा? जब हमारा जो एंगल होगा वो 90 और 270 में हो। ठीक है, एनसीईआरटी 10th में तो केवल 90 तक दिया है। ठीक है, लेकिन हम आगे तक भी बता दे रहे हैं आपको। तो 90 और 270 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 180 और 360 में क्या होगा। 360 में नो चेंज, नो चेंज। इसका मतलब साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में रहेगा। इसका उल्टा तीनों मतलब कोसेक कोसेक में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, और कॉट कॉट में ही रहेगा। ठीक है, तो इतने रूल्स हैं। ठीक है, एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दे। ठीक है, पहले वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है, सभी पॉजिटिव होते हैं। दूसरे वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तीसरे वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, चौथे वाले में सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। 90 डिग्री और 270 पे चेंज होता है। कौन किस में चेंज होता है? तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। और 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहेगा, कोसेक का कोसेक ही, टेन का टेन ही। ठीक है, तो ये पढ़े क्यों है? ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद आपको हम समझाते हैं, कई क्वेश्चन कराते हैं आपको। तो हमने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी 10th में तो 90 तक ही दिया है। ठीक है, इसके आगे हम आपको आगे भी बताएंगे। तो जैसे मान लीजिए पहला हम देखते हैं, ये क्या दिया है? साइन, ये पूरा आपका एंगल है। ठीक है, तो क्या दिया है? साइन 90 माइनस ए। ये क्या है? कोई एंगल है, ए बराबर कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 15 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस ए। तो पहले हम लोग सोचेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग क्वाड्रेंट बना लिए, तो सोचेंगे 90 किस में होता है? जो पहले में होता है। ठीक है, और 90 में से कुछ घट रहा है। ठीक है, तो 90 में से अगर कुछ घटेगा तो मतलब अगर ये मैक्सिमम 90 तक जाएगा, और 90 में से कुछ माइनस करेंगे तो ये पहले वाले में ही रुक जाएगा ना। तो ये तो कंफर्म हो गया कि चलिए मान ली ये वाला एंगल पहले वाले में है। ठीक है, अब पहले वाले में क्या हमने रूल बताया था कि साइन 90 माइनस से पहले वाले में है, पहले वाले में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, और 90 डिग्री पे चेंज होता है। तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। ठीक है, साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, क्योंकि पहले वाले में लिखा था ना हमने ऑल पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑल पॉजिटिव मतलब सब पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि साइन 90 माइनस से 90 पे चेंज होगा, कॉस ए हो जाएगा। और ठीक है, साइन का कॉस हो गया और 90 पे चेंज हो गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव, और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव हो गया, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए दूसरा वाला दिया है साइन 90 प्लस है, तो बना लेंगे फिर से। तो मतलब यहाँ तक तो 90 होता है, 90 में कुछ हम लोग जोड़ रहे हैं, कुछ प्लस कर रहे हैं, तो क्या दूसरे वाले में कूद गया ना। तो ये मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में कूद गया। ठीक है, तो दूसरे वाले में क्या होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और 90 भी चेंज भी होता है। तो पहले 90 चेंज होते हैं, साइन 90 प्लस ए दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है और 90 पे चेंज होता है, तो 90 क्या हो गया? कॉस कॉस ए। ठीक है, इस तरीके से करना है। साइन 90 माइनस ए कॉस ए, साइन 90 प्लस ए दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है और 90 पे चेंज होता है। जैसे मान लीजिए टेन 90 माइनस है। ठीक है, तो टेन 90 माइनस से फिर से वही पहले वाले में 90 में से कुछ घट रहा है, तो नाइन तो पहले वाले में सब पॉजिटिव होता है। ठीक है, और 90 पे चेंज होता है, तो टेन का किस में चेंज होगा? कॉट में, तो कॉट ए। और नाइन अब यहाँ 90 प्लस है, तो 90 प्लस मतलब 90 में कुछ जोड़ रहे हैं, तो दूसरे वाले में क्या है? टेन निगेटिव होता है और 90 पे चेंज होता है, तो टेन किस में चेंज होता है? कॉट में।
इस तरीके से करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोसेक 90 माइनस है, तो कोसेक 90 माइनस मतलब 90 में से कुछ घटाना है, तो फर्स्ट में तो कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में, और 90 पे घट रहा है तो फर्स्ट में आ रहा है, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव लिखे चाहे ना लिखे, ठीक है, तो सेक हो जाएगा। इस तरीके से इसका सेक 90 माइनस से, ठीक है, फर्स्ट में सेक पॉजिटिव होता है और 90 चेंज होता है तो क्या हो जाएगा, कोसेक है, ठीक है। सेक 90 प्लस है, दूसरे में सेक निगेटिव होता है, 90 चेंज होता है, मतलब सेक का माइनस कोसेक ए, ठीक है। कोसेक 90 प्लस है, ठीक है, कोसेक 90 प्लस है, दूसरे में कोसेक निगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है, कोसेक, ठीक है, दूसरे में पॉजिटिव होता है तो और 90 चेंज होता है तो यानी सेक ए प्लस में, ठीक है। कॉस 90 माइनस है, फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होता है, 90 चेंज होता है मतलब साइन ए, ठीक है। कॉस 90 प्लस है, दूसरे में कॉस निगेटिव होता है और 90 डिग्री पे चेंज होता है तो मतलब कॉस का साइन हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं, शायद आपको समझ में आ गया, ठीक है। और आगे भी करते हैं एक दो, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन ले लिए, जैसे कि मान लीजिए साइन 90 माइनस 60, कॉस 90 प्लस 30, टेन 90 प्लस 45, ठीक है। तो तो ये क्या दिया, साइन 90 माइनस 60, तो 90 में से कुछ घट रहा है तो पहले में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, 90 चेंज मतलब कॉस 60 इंटू कॉस 90 प्लस 30, दूसरे में कॉस निगेटिव होता है और 90 चेंज होता है मतलब साइन 30 डिग्री माइनस में, और 10 90 प्लस 45 मतलब दूसरे में कुछ जुड़ रहा है, दूसरे में 10 नेगेटिव होता है, 90 चेंज होता है मतलब कॉट 45 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 60 कितना होता है 1/2, ठीक है, माइनस साइन 30 भी 1/2 अपान कॉस कॉट 45 1, तो माइनस लगा, माइनस तो माइनस माइनस खत्म हो गया, इसका आंसर आ गया 1/4, ठीक है। इस तरीके से करना होता है। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का है, ठीक है, इसको करते हैं। तो इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, जरा सा 90 में से 65 को घटाइए, 65 को घटाने में कितना आएगा 5, और 8 में से 2 गया 2, 25 आ रहा है ना, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 10, ठीक है, 90 माइनस 25 अपन इसको रहने देते हैं कॉट 25, ये क्या हो जाएगा 10 90 माइनस 25, तो कुछ 90 में से घट रहा है तो पहले में 10 पॉजिटिव होता है, 90 चेंज होता है मतलब कॉट 25 आ गया, कॉट 25 पहले से नीचे दिया है, कट के 1 आ गया, ठीक है। तो इतना ही करते हैं, लेक्चर नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग लेक्चर नंबर 7 में एनसीईआरटी, तो ठीक है 8.3 करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।